तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज का हमारा टॉपिक है आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास। तो आणविक द्रव्यमान निकालने से पहले आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में। अगर आप उन तत्वों को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व का आणविक द्रव्यमान भी आप निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कि हमें आणविक द्रव्यमान निकालना कैसे है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु द्रव्यमान लिख दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए 11 पर आपका आता है Na सोडियम। तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 23। ये जो परमाणु द्रव्यमान है वो लगभग दूने के बराबर होता है, दूने के आसपास होता है। जैसे 11 का दूना होता है 22, लेकिन जब जो इसका फिक्स परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 23। तो अगर इसी प्रकार मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन 1 पर आता है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा 1। अगर मैं बात करूं पोटेशियम देखिए 19 नंबर पे आता है। अगर हम इसका दूना करेंगे तो 38 हो जाएगा, 38। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान फिक्स होता है वो होता है 39 यानी कि 39 होता है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर 29 यानी कि 29 Cu कॉपर, तो कॉपर का जो होता है वो होता है आपका 63.5। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक से लिख दिए जो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं Cl की बात करूं 17 नंबर पे आता है। अगर Cl की बात करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 यानी कि 35.5। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अगर आप इनको याद कर लेते हो तो बहुत सारे फॉर्मूलों में आप आणविक द्रव्यमान आसानी से निकाल पाओगे। सिर्फ इनको याद कर लो, इनको याद करने से ही आप निकाल पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सिंपली मैंने लिखा NaCl का आणविक द्रव्यमान। NaCl का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो अगर हम NaCl का आणविक द्रव्यमान निकालें तो देखिए कुछ इस प्रकार निकालेंगे। Na की बात करें तो देखिए मैंने अभी Na का बताया कि 23 होगा, तो Na का मैंने यहाँ पर 23 लिख लिया, प्लस लगाया। Cl का मैंने अभी आपको बताया है 35.5 होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 35.5। देखिए जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा यानी कि हम इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 58.5 यानी कि NaCl का जो आणविक द्रव्यमान निकल के आया वो आया 58.5। ऐसे ही अगर मैं बात करूं NaOH का आणविक द्रव्यमान, तो देखिए जब हम NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो Na का हमें पता है होता है 23 प्लस ऑक्सीजन। देखिए अब आपको ऑक्सीजन ये पता होना चाहिए कितने नंबर पर आता है। तो ऑक्सीजन आपका आता है 8 नंबर पर। तो जब 8 नंबर पर ऑक्सीजन आता है तो ये तो मैंने ऑक्सीजन यहाँ नहीं लिखाया आपको, तो जो मैंने आपको नहीं लिखाया है आप उसका दूना कर दीजिए। ये 8 नंबर पर आया है, इसका दूना कर दीजिए यानी कि 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। देखिए एक बार फिर सुन लो, जो मैंने यहाँ नहीं लिखाया और आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप उससे दूना कर देंगे। यानी कि ऑक्सीजन मुझे पता है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका 8 है, 8 का दूना कितना? 16 हो गया। प्लस हाइड्रोजन H का मैंने 1 लिखाया है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और ये तीनों को जब ऐड करेंगे 23, 16 और 1 तो ये हो जाएगा आपका 40। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना निकल के आया? 40। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो जब हम H2SO4 की बात करेंगे तो देखिए H का हमें पता है 1 होता है, लेकिन H के नीचे 2 लिखा है। तो देखिए 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। S कितने नंबर पे आता है? बोलो S कितने नंबर पे आता है? S आता है 16 नंबर पे, तो 16 का दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। O कितने नंबर पे आता है? O आपका आता है 8 नंबर पे। तो देखिए 8 का अगर आप दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, यानी कि 16 चौके कितने हो गए आपका? 64, 64। तो देखिए जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 और 2 8, 6 3 9 यानी कि आपका हो जाएगा 98। अगर मैं आपसे करूं, अगर मैं आपसे ये वाली बात कहूं कि H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो आप सिंपली इसे बता देंगे। देखिए H का 1 होता है, देखिए H का 1 होता है तो 1 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2, प्लस लगाया। हमें पता है कि ये 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इसमें नहीं है तो सर ने कहा है कि दूना कर दीजिए। तो 8 का दूना कर देंगे हो जाएगा 16।
तो 16 और 2 आपका कितना हो गया 18। तो यानी कि H2O यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18। जल्दी से नोट करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप आणविक द्रव्यमान किसी भी सूत्र का निकाल लेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ सूत्र लिख रहा हूं, आप इनका आणविक द्रव्यमान निकाल के दिखाइए। जैसे मैंने लिखा है यहां पर CH3COOH, COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, एसिटिक अम्ल का। अगर मैंने यहां पर लिखा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का लिख दिया, अगर मैंने यहां पर लिख दिया Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, इन सभी का आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है। का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है और कमेंट में लिख के बताना है कि कितना आ रहा है आपका आंसर। तो देखिए मैंने लिखा CH3COOH का आणविक द्रव्यमान, Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं C6H12O6, देखिए ये ग्लूकोज का सूत्र है, इसे फ्रक्टोज भी बोलते हैं। इसका भी अगर मैं आपसे कहूँ कि आणविक द्रव्यमान निकालना है आपको, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं C12H22O11 यानी कि इसे हम सुक्रोज कहेंगे। सुक्रोज का फॉर्मूला है, सुक्रोज का भी है, माल्टोज का भी है, लैक्टोज का भी है। C12H22O11 सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो देखिए इसका भी हमें निकालना है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो मैंने लिख दिया का आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो देखिए CH3COOH, Na2CO3, Na2SO4, C6H12O6, C12H22O11 और आपके सामने जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है आप उसका आणविक द्रव्यमान निकाल कर देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप आणविक द्रव्यमान चुटकियों में निकाल सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।